मॉर्निंग एवरीवन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, अद्भुत समय रहे पिता परमेश्वर, हम सबको इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, क्या हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हो रास्ते हो पिता परमेश्वर, उनको भी आज सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर आपसे सुनने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, अपने वचन को समझाना पिता परमेश्वर, सीखने में मदद करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें मदद करना है पिता परमेश्वर, कि उस वचन को अपने जीवन में फॉलो कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की जो भी आराधना रहेगी पिता परमेश्वर, हम प्रेम के साथ और आनंद के साथ आपकी आराधना को करने पाए पिता परमेश्वर, और वो महिमा पिता परमेश्वर आपको बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। पास्टर जी को हम आपके हाथों में देते हैं, उनको आप मदद करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरना पिता परमेश्वर, आप मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, हमारी मन की सुरक्षा रखना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, आपकी अगुवाई आपके प्रेजेंस में सारी चीज़ें होने पाए। प्रार्थना करते हैं, आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की आप सभी लोगों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 33:1 में कि हे धर्मियों, यहोवा की जय जयकार करो, क्योंकि धर्मियों को परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर उस यहोवा की और यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। आइए मिलकर बात करें। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार। पानी में चलता है, पेड़ को खिलाता है, पानी में चलता है, पेड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, मौत को हराया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार,
परमेश्वर। आपने हमारे लिए क्रूस को उठाया है पिता परमेश्वर, उस बात को हराया है पिता परमेश्वर, आपने हमें अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आकाश आपकी महिमा को प्रकट कर रहा है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इस जगह को महिमा से भरना पिता परमेश्वर। इस जगह में आप पिता परमेश्वर अपनी महिमा लाना पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस लाना पिता परमेश्वर, हम सबको महसूस हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे
आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप ही मेरे खुदा हो पिता परमेश्वर, आप ही मेरे प्रभु हो पिता। हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु हम आपके पास आते हैं। हर पल हर मेरी सांस पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर। हर दिन पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते रहे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते रहे पिता परमेश्वर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, हम अपने जीवन पिता परमेश्वर आपको समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का जो भी संदेश रहेगा पिता परमेश्वर हमारे लिए बात करना पिता परमेश्वर, हम सबको सिखाना पिता परमेश्वर। आप कुछ नया बात करना पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए हो पिता परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों में देते, आप अगुवाई करना सारी चीज़ों में, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दीवाने हम दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के, माने न किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। दीवाने हम दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के, माने न किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। ना ये जमीन ना आसमान
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और वो हमें मौके देता है, वो हमें अवसर देता है कि हम उसके पास आएँ। नहीं तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में बड़ी मुश्किल था ना उसके पास जाना। आज हम कभी भी आते हैं और आज के दिन हम परमेश्वर के लिए एक साथ मिलते हैं। तो चलिए हम लोग वचन में जाएंगे और यूहन्ना का 6 अध्याय 5 से 14 आगे देखेंगे, ठीक है। वचन 5 से पढ़ेंगे। तो ठीक है, सब पहुँच गए, पढ़ते। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। यानी परमेश्वर को सब पता है क्या करने वाला है ना, ठीक है। कई बार वो परखने के लिए कुछ चीज़ें करता है। 7, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और 200 दिनार उस समय बहुत बड़ी रकम थी, यानी लोग बहुत ज़्यादा थे। बोला 200 दिनार की रोटी कितनी मिलेगी, टुकड़ा थोड़ी थोड़ी ना, शायद मिले, वो भी पूरी नहीं होगी। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। कौन सी रोटियाँ थी? जौ, सब जानते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं जौ की रोटी खाना? शायद ही कोई, है ना। पर उन दिनों में यह अनाज आमतौर पर खाया जाता था। गेहूं बहुत मुश्किल था उन दिनों में ना। आगे देखते हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बांटने वालों को दी, और वैसा ही मछलियों को भी जितनी वो चाहते थे बांट दिया। जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर ने अनाज को वैल्यू दिया है कि कुछ भी फेंको मत। हाँ, कुछ भी वेस्ट मत करो। तो जो कुछ भी अनाज या जो कुछ भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, हाँ, खाने रूपी, तो वो परमेश्वर का आशीष समझ कर हमें ग्रहण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसको वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आगे लिखा है, कुछ भी फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्यवक्ता तो जो जगत में आने वाला था, निश्चय वही। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए। प्रभु आप अपने बच्चों का पेट भरते हो परमेश्वर, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, आप ध्यान रखते हो परमेश्वर। और जरूरी नहीं प्रभु की बहुतायत से चीजें हों, परंतु कम चीजों को भी प्रभु आप बहुतायत से भरपूरी में बदल देते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारे हृदय प्रभु आपके द्वारा अगुवाई किए जाए। और प्रभु इस आगे का संदेश परमेश्वर पिता प्रभु मांगते हैं परमेश्वर की प्रभु आपकी इच्छा में पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इस कहानी में देखा एक चीज, एक्चुअली कहानी नहीं है, घटना है। कहानी और घटना के विषय में पता है सबको। कहानियां कई बार काल्पनिक होती हैं, परंतु घटनाएं काल्पनिक नहीं होती हैं। वो कभी न कभी वो घटनाएं हो चुकी होती हैं। तो जहाँ की ये घटना है, जहाँ पर ये बातचीत हुई है, हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह को फिक्र है, लोगों की फिक्र है। हाँ, और ऐसा लगता है कि सब इकट्ठा हुए हैं थोड़े समय के लिए। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। कोई घर से खाना नहीं लाया, सिर्फ एक लड़का ही लाया है। शायद वो छोटा होगा, हाँ, उसकी मम्मी ने देखा होगा भूखा हो जाए कहीं, हाँ, हो सकता थोड़ा दूर से आया हो,
हम लोग बच्चों को कैसा थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं ना, कुछ ना कुछ देते हैं उनको खाने के लिए, शायद इसकी मम्मी ने वैसा दिया होगा। तो सिर्फ एक के पास था, बाकियों के पास नहीं था, बाकियों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पर परमेश्वर ने देखा कि देर ज्यादा हो गई है, इन्हें भूख लग गई है, तब इनके लिए कुछ उपाय किया जाए, क्योंकि लोग दूर दूर से आए होंगे। तो मुख्य बात यह है कि परमेश्वर हमारी शारीरिक जरूरतों का भी ध्यान रखता है। और जरूरी नहीं है कि चीजें बहुत हों। हमारे लिए क्या है, 100 आदमियों को खिलाना है, 100 आदमियों को खिलाना है, तो हमारे पास 100 आदमियों को पर्याप्त भोजन होना चाहिए, तब हम खिलाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के पास जो था, जो यीशु को दिया गया, वो कितना था, एक इंसान को खाने भर के लिए था, और उससे कितने लोगों ने खाया। तो आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर को हर्ष से देना। एक्चुअली पॉइंट ये है कि प्रेम से देना, प्रेम से देने का सिद्धांत जो बोल सकते हैं। अब शुरुआत यहाँ पर की है कि परमेश्वर ने हमें दिया। इमेजिन करो जितने लोग थे सब भूखे थे, परमेश्वर ने सबको खिलाया, ये उसकी ओर से हुआ है। परंतु शुरुआत कहाँ से होती है, एक बच्चे की 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। ये उसकी माँ ने ये सोच के दिया होगा कि मेरा बेटा ये खा लेगा। अब उम्र तो नहीं लिखी है कितनी है, मगर कहते हैं एक लड़का है। बड़े बच्चों को नहीं देते हैं, ऑलमोस्ट छोटे बच्चों को देते हैं, और 5 रोटी दी है। ऐसा लग रहा है शायद 2 बार का खाना उसकी माँ ने दिया है उसको, क्योंकि 5 रोटी शायद बच्चे के लिए ज्यादा होंगी। पर यहाँ हम देखते हैं कि जब अंद्रयास ने मांगा उसने दे दिया। मुझे नहीं पता उस दिन यीशु ने कौन सा संदेश दिया, ये नहीं पता, मैसेज दिया उन्होंने। शायद ये बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा होगा, आई डोंट नो, पता नहीं परमेश्वर ने देने के विषय में बात की या किस विषय में बात की, पता नहीं। परंतु इसने एक बार भी नहीं कहा नहीं मेरा टिफिन है, मेरी मम्मी ने दिया, मुझे भूख लगी मैं नहीं दूंगा, अच्छा 1 रोटी ले लो। बच्चे ऐसा करते ना कई बार, पर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, पूरा का पूरा दे दिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, सब जानते हैं, सबको पता है। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली सिर्फ उस बच्चे के पास रहती तो कितनों का पेट भरता, सिर्फ उसका, क्योंकि उसी के लिए पर्याप्त। परंतु जब वो रोटी इस बच्चे के हाथ से अंद्रयास के हाथ में आई, फिर किसके पास गई, मसीह के पास गई, और उसके बाद मसीह से फिर लौट के किसके पास आई, चेलों के पास आई, और चेलों से लौट के किसके पास गई, उस बच्चे और बाकियों के पास। आप देख रहे प्रोसेस, इंसान के पास, ठीक है, उस बच्चे के पास, फिर शिष्यों के पास, फिर प्रभु के पास, और प्रभु से फिर लौट कर रोटी किसके पास आ रही, शिष्यों के पास, और फिर बाकियों के पास जा रही। तो जब गई है तब कितनी थी, 5 रोटी और 2 मछली। अब लौट रही है तो, मगर एक चीज है, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले जब थी तो वो साबुत रोटी गई थी, और मछली भी साबुत हो सकते हैं, मुझे पता नहीं कैसे पकाया था उसकी मम्मी ने, काट के या टुकड़े करके, वो मालूम नहीं, पर रोटियां साबुत थी, ठीक। पर जब लौट के आई है तब वो टूटी हुई, क्या वैसी थी, नहीं, टूटी हुई। प्रभु ने उन्हें तोड़ के बांटा। कई बार पता क्या होता है, टूटना बहुत जरूरी है, और जब तक टूटते नहीं है तब तक बढ़ते भी नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी लोगों का हार्ट भी ऐसा ही, जब तक एक रहता ना साबुत, तब तक वो पूरी तरीके से समर्पित नहीं होता परमेश्वर। पर जब टूटता है, जब हम परमेश्वर को देते हैं कि प्रभु ये लो, मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, अपना जीवन दे रहा हूँ, अपना हृदय दे रहा हूँ, फिर वो तोड़ता है, और फिर वो क्या होता है पता, यूजुअल होता है। और अगर वो रोटी बच्चे के हाथ में ही रहती है तो फिर वो परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर वो रोटी जब प्रभु के पास गई तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। सिद्धांत ये है कि जब हम परमेश्वर को कुछ चीजें देते हैं, जो भी अपने आप को देते हैं, अपने हृदय को देते हैं, तब वो इस्तेमाल करता है। अन्यथा
नहीं करता। अगर वो बच्चा नहीं देता तो फिर नहीं इस्तेमाल हो सकती थी, सिर्फ उसका ही पेट भरता। पर उस बच्चे ने भी देखा कि क्या हो रहा है, अपनी माँ को बताया होगा जाके, नहीं बताया होगा, बताया होगा, जितने होंगे सब ने बताया होगा। कितना परमेश्वर की महिमा हुई, सिर्फ किस काम से, तो उस बच्चे ने स्वेच्छा से दिया, आनंद से दे दिया। हाँ ले लो, आनंद से दिया, मन से दिया, अपने मन से दिया। तो वो एक मुख्य बात है। और हम जब विश्वास करके ऐसा बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करता है, अन्यथा नहीं करता। यहाँ पर जो हम सिद्धांत सीख रहे हैं, देखिए 10 मांस तो परमेश्वर ने बोले ही, वो सब नियम हम जानते हैं। मगर आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो प्रेम से देने के विषय में बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि नए नियम में आपको 10 मांस के विषय में ज्यादा मिलता नहीं है कहीं का। शायद 10 मांस शब्द भी नए नियम में ना हो, पुराने नियम में है, मगर नए नियम में प्रेम से देने का सिद्धांत। और आज आप जानोगे कि प्रेम से देने का सिद्धांत और 10 नियम 10 मांस देने के सिद्धांत में क्या फर्क है, इस तरीके से फर्क। क्योंकि 10 मांस का नियम व्यवस्था के द्वारा आया, हालांकि इसके पहले भी था। हम देखते हैं अब्राहम ने भी दिया मलकीसदेक को, सबने पढ़ा, अब्राहम ने मलकीसदेक को 10 मांस दिया था। तो ये व्यवस्था से पहले से है 10 मांस। मगर यीशु ने उसका इनकार नहीं किया, हाँ जरूरी है, मगर यीशु ने बोला जो बातें उनको उस विषय में ये है कि उसने बोला प्रेम से देना। और हम देखेंगे पुराने नियम में भी कुछ लोगों ने इस चीज को अपनाया है, इस बात को समझाया, किसको, प्रेम से देने की बात समझाए। बहुत सारे लोगों ने 10 मांस दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, मगर कई सारे लोगों ने प्रेम से कुछ दिया। ये देने का सिद्धांत है परमेश्वर को, ताकि वापस पाने का। मगर हाँ, थोड़े ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट और बात करेंगे हम लोग, मगर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे पहला राजा के 17 अध्याय, जहाँ पर एक विधवा है जो सारपत नगर की रहने वाली है। सबको ये कहानी बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर एलिया नबी उसके पास भेजा जाता है परमेश्वर के द्वारा। पहला राजा का 17 अध्याय। इसके पहले कि एलिया नबी इस विधवा के पास भेजा जाता, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिया नबी को एक नाले के किनारे, हिंदी बाइबल उसे नाला बोलती है, पर ये वाला नाला नहीं, हम बोल सकते एक नदी, बहुत बड़ी नदी नहीं, पर एक छोटा झरने का हिस्सा हो सकता है जहाँ से पानी बहता आ रहा होगा। वहाँ पर परमेश्वर ने उसे रहने के लिए बोला था, और वो उन गुफाओं में, उन जगहों पर रहता था। पर वचन कहता है जब पानी सूख गया, नाले का पानी यानी उस जगह का पानी सूख गया, तब परमेश्वर ने एलिया को कहाँ भेजा, इस विधवा स्त्री के पास। और आप सब ने ये कहानी पढ़ी है कि जब एलिया उसके पास पहुंचता है, किसके पास, उस स्त्री के पास, तो सीन क्या चल रही होती है। कितने लोगों ने पढ़ी है कहानी, कुछ ही लोगों ने पढ़ी, आगे बताना पड़ेगा। नहीं, सबने पढ़ी, बहुत अच्छी। फिर भी सुनो, ये विधवा जो है उन दिनों में, इसके पहले कहानी में आगे बढ़े बता दें आपको कुछ चीजें। उन दिनों में अकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि इजराइल का राजा आहाज बड़ा दुष्ट था और वो परमेश्वर की सुनता नहीं था। तो उसको सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने एलिया के मुंह से कहलवाया था कि 3 साल बारिश नहीं होगी। उन दिनों में अनाज पैदा करने के लिए पानी का जो साधन था वो सिर्फ और सिर्फ बारिश थी। आज जो है कई प्रकार के साधन हैं, सिर्फ बारिश से अनाज उगता है। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, काफी समय हो सकता है। तो जब ज्यादा लंबा समय तक बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं रहेगा। तो अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि लोगों के घरों का अनाज खत्म हो गया है, मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, आसपास ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। अब इधर नाले का पानी सूख गया है, एलिया के लिए उपाय नहीं बचा यहाँ, तो परमेश्वर ने भेजा किसके पास, उस विधवा के पास। अब उसके घर का भी अनाज खत्म हो गया, वचन ऐसा बोलता है। और सिर्फ उसके घर का खत्म नहीं हुआ, जितने थे आसपास सबके घर का खत्म हो गया, सबका खत्म हो गया ऑलमोस्ट। किसी का 2 दिन बचा, किसी का 4 दिन के बाद।
मगर इसके पास जब एलिया जाता है तो ये क्या कर रही होती है, अपने घर के अगल बगल में कुछ टूटी फूटी लकड़ी इकट्ठा कर रही है, काहे के लिए, रोटी पकाने के लिए। हम सब जानते हैं इस कहानी को, मगर फिर भी लेके चलेंगे। तो एलिया जब इसके पास पहुंचता है तब उससे कहता है क्या, कि थोड़ा पानी ले आ। अच्छा, परमेश्वर क्या एलिया को कैसे पता ये वही है? परमेश्वर भेजने वाला है, परमेश्वर बताने वाला है। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, मैंने फोटो भेजा, एड्रेस भेजा, यहाँ चले जाना। आजकल है, बड़ा आसान है, एड्रेस भेज दिया, फोटो भी भेज दिया, सामने व्यक्ति आएगा पहचान लेना। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, लोग मिलते भी नहीं दूसरे। तो एलिया तो पहुंच तो गया, पर यही है, परमेश्वर ने उसे बताया यही है, ठीक है। अब जब यही है तो उसने बोला मेरे लिए पानी लेके आ। उत्तर बड़ा बढ़िया था, किसका? इसके बदले में उस स्त्री का। क्या बोली वो? आगे वचन 11 भी, जब वो पानी, अच्छा पानी में कुछ नहीं बोला, पानी में वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप जाने लगी। मगर बीच में एलिया ने टोक दिया उसे। क्या बोलते कि जब पानी लेके आना तो हाथ में रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहा, कहने मतलब वो खाना ही मांग रहा कि थोड़ा खाना लेके आना। आगे का हम जानते हैं, उसने क्या बोला, मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर है, थोड़ा सा मैदानी आटा बचा हुआ है और थोड़ा सा तेल है, और मैं लकड़ी बीनूं ताकि आखिरी ये भोजन है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं सिवाय इसके इंतजार करें और मर जाए। मतलब और बचा ही नहीं कुछ, और कहीं कोई होप नहीं है, कहीं कोई आशा नहीं है कि भोजन मिलने के चांस, आखिरी है। अब फिर भी एलिया यहाँ पर उसकी बात को काट के बोलता है कि मत डर, जाकर अपने वचन के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी रोटी बना कर लाना। इतना ग्रह दे दिया, अगर बड़ी रोटी काटा है तो एक छोटी ही ले आ मेरे लिए। एक रोटी मोटी बन सकती है तो छोटी से ले आ, पर लेके आना जरूर, लेके पहले आना। इसके बाद अपने बेटे के लिए, अपने लिए और बेटे के लिए बनाना। अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई है। वचन 14 कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाए तब तक उस घड़े में से, कौन सा घड़ा? जिस घड़े से के आटे से तो रोटी बना के लाएगी, उस घड़े से, उस घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा, ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं। और वचन 15 कहता है कि वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एक बात है यहाँ पर, उसने सुना और उसके अनुसार किया। यहाँ एक चीज है, एक बात है, मतलब ये कि बात ये है कि उस स्त्री ने उसके वचन पर भरोसा किया, विश्वास किया। अब यहाँ पर पॉइंट बोलने का ये है, एलिया क्या था? क्या फरिश्ता था? नहीं, एक सिंपल साधारण परमेश्वर का दास था। उसने बोला, उस स्त्री ने सुना, विश्वास किया, रोटी बनाया और लेके गई। मैं बिलीव करता हूँ कि उसने शायद अपने बच्चे के लिए शायद थोड़ा सा कुछ बचा लिया हो, छोटी सी रोटी, मगर उसके लिए थोड़ी, इतनी बड़ी तो लेके नहीं गई होगी। कभी कभी बच्चे खेल में मनाते ना छोटी बड़ी इतनी सी रोटी, वो तो नहीं लेके गई। मैं बिलीव करता हूँ कि वो ठीक ठाक रोटी लेके गई, शायद से अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा बचा लिया, पर उसने विश्वास किया। और इसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ है उसके जीवन में। क्या हुआ? वो लास्ट मील था उसका, लास्ट भोजन था उसका, मगर वचन कहता है कि वो स्त्री, उसका बेटा और उसके आसपास के लोग, यानी जो उसके लोग थे और मोहल्ले के लोग थे, वो भी तब तक उसके घर से ले जाके खाने लगे। आते होंगे उसके घर से आटा लेके जा, आप सीन का इमेजिन करो, क्या उसने घड़ा अपने किसी और को दिया होगा? पड़ोसी कैसे आते होंगे खाने को? बोला लेगा, सब उसका घराना खाता रहा। आते होंगे रोज शाम सुबह जैसे भी, हाँ, थोड़ा सा आटा, सब अगल बगल मोहल्ले वाले जो भी लाइन लगाए, वो उसी में से निकाल के दे रही है, वो लेके जा रहे, आटा लेके जा रहे, तेल लेके जा रहे, और सब हैरान नहीं होते होंगे, इतनी बड़ी शीशी और इतना बड़ा घड़ा अभी तक चल रहा है। पॉइंट ये, और इतने नहीं, एलिया भी उसी के घर में है, वो भी रह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर करता है। क्या दोनों सीने मिलने ही नहीं, दोनों जगह घटना है। वहां पर 5000 खा रहे, 5 रोटी और 2 मछली से, और यहाँ पर थोड़े से
तेल से और थोड़े से आटे से अभी तक खा रहे। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कितने महीने या शायद साल भर भी कितने दिन तक वो खाते रहे, मगर जब तक बारिश नहीं हुई। पॉइंट ये है, सुनो, मान लो 6 महीने बाद बारिश हो भी गई तो क्या फसल उसी समय पैदा हो जाती? और 3-4 महीने लगेंगे ना फसल पैदा होकर के अनाज को घर आने में। कम से कम लगभग 1 साल वो लोग खाते रहे। पॉइंट क्या है, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तब उसके कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। मगर इसके लिए हमारे हाथों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। हम भी जब हाथ बढ़ाते हैं तब परमेश्वर करता है। और यहाँ पर जो दिया गया है एलिया को, ये दशमांश नहीं है। कौन कहता दशमांश? लगता है किसी को? मांगा उसने वही था, मांगा एलिया ने वही था। एक छोटी रोटी, जितना भी गड़ा है, जितना भी मैदा है, उसमें से एक भाग छोटा सा वो लेके आ मेरे लिए। मांगा उसने दशमांश से था, पर उसने, मुझे नहीं लगता उसने उससे बढ़ के दिया। उस मैदे में से ज्यादातर भाग उसने उसे दे दिया है। और हम आगे देखते हैं कि सब खाते हैं। ये क्या है? ये वो है कि जैसे उस बच्चे ने दे दिया रोटियां और प्रभु के पास पहुंची और फिर लौट के लोगों के पास आ रही, बढ़ती जा रही। सेम यही चीज, वो रोटी परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के भक्त के पास गई, और उसके बाद से हम देखते हैं तो उस मैदे में से ना घटी हुई कभी, ना तेल में से घटी हुई। तो ये परमेश्वर है जो करता है, ठीक, परमेश्वर है जो करता है। मगर इसके लिए पॉइंट यही है कि पहले जो उसका है, पहले हमें उसको देना है। अफकोर्स दशमांश की बात करता है परमेश्वर, पर प्रेम भेंट जो है वो दशमांश से कहीं ऊपर जाती है, ठीक है। और जो बढ़ती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, मनुष्य की ओर से नहीं। वचन लिखा है ना, बढ़ती कहाँ से होती है? परमेश्वर की ओर से होती है, राइट। परमेश्वर को देना और परमेश्वर के सेवक को खिलाना, दोनों को मिला के एक ही बात लगती है। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? छोटों में से, छोटे से छोटों में से तुमने किसी को भी 1 गिलास पानी भी दिया तो मुझे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस विधवा ने दिया, सार्थक विधवा ने, और परमेश्वर के आशीष को हम देखते हैं। निर्गमन के 23:19 में परमेश्वर ने वचन कहा है देने के विषय में कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। ये पहला भाग है, आगे और भी है पर हमें इतना ही चाहिए। तो क्या कहता है कि पहली उपज का पहला भाग, ये दशमांश की बात कर रहा है, पहला भाग। और गिनती के 10:35 में भी एक बात लिखा है, कहता अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल और प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आना। यहाँ बात कर रहा है कि उपज और पेड़, मतलब पेड़ के फल, उनमें से एक और है व्यवस्था विवरण का। एक्चुअली पहला नेहम्याह, बीच वाला नेहम्याह का था, गिनती का नहीं था। पहला जो वचन था वो निर्गमन का था, दूसरा जो 10:35 वो नेहम्याह का था, और तीसरा वाला जो है व्यवस्था विवरण 18:4 है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया लग रहा है, व्यवस्था विवरण 18:4। तो व्यवस्था विवरण 18:4 कहता है कि तू उसको, यानी परमेश्वर को, पहले उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपने भेड़ों का वो ऊन देना जो पहली बार कतरा गया। तो 3 तरीके से पहले उस समय इनकम आती थी लोगों के घरों में, खेती से, फलों से, जानवरों से, 3 तरीके। तो तीनों की बात की यहाँ पर परमेश्वर ने, ठीक है, तीनों में देना। टटका तेल लिखा, किसी को पता है टटका तेल क्या है? टटका तेल क्या है, किसी को पता? सुनो, टटका तेल जो है कोई, जैसे हम लोग यहाँ पर लोग टटका कहते हैं वैसा वाला नहीं है। इसका मतलब है फ्रेश ऑयल, फ्रेश ऑयल, ताजा तेल, ताजा तेल। अभी आपने पिराया है उस हिसाब से, और उसमें से लेके आना, मिलावट नहीं, मिक्स, शुद्ध तेल। टटके तेल का मतलब ये शुद्ध तेल जो मिलावट के बिना हो। वृक्ष, आम की फसल खत्म हो रही है, अमरूद चालू हो गए, इसके बाद क्या होगा पता नहीं, पर उस समय जो भी होता था सब उसका पहला भाग परमेश्वर देने के लिए बोलता है यहाँ पर। ये पुराना नियम है। और हम देखते हैं
कि इजरायलियों ने इस नियम का पालन भी किया है। इजरायलियों ने इस नियम का पालन किया है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उन्हें आशीष भी देता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोला था यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं करूँगा। व्यवस्था किसको दी गई? इजरायलियों को। नियम किसको दिया गया? इजरायलियों को। अगर वो मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। व्यवस्था 15:10 में उसने कहा तो उनको अवश्य देना, और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। देते समय बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा दूँ। कई बार ज़्यादा होता तो पता, यदि कमाई थोड़ी है तो दशमांश इतना होगा, और कमाई ज़्यादा है तो दशमांश ज़्यादा हो जाएगा। हाँ? तो दशमांश कई बार लगता है कि ज़्यादा हो सकता, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हम प्रेम से और आनंद से देते हैं, और जब देते हैं तो वो फिर कुड़कुड़ा के नहीं। तो इजरायलियों ने किया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। जब कुड़कुड़ा के दिया तब आप जानते उनके जीवन में क्या हुआ। परंतु बात कर रहे हैं हम लोग क्या? प्रेम से देने। प्रेम से देना इससे थोड़ा बढ़ के है। दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 9 में हम चलेंगे, जहाँ पर वचन 6 और 7 देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर प्रेम से देने की बात कर रहा है और पौलुस के द्वारा, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 9 वचन 6 और 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया है पौलुस को, जो हम यहाँ देखेंगे। वचन 6 कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है। ठीक है, यहाँ दशमांश की बात नहीं कर रहा। परंतु जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने वचन पढ़ा व्यवस्था विवरण का, वो भी कह रहा है कि आनंद से दो, कुड़कुड़ के मत दो। और नए नियम में भी हम देखते हैं यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा कि आनंद से देना। परमेश्वर कलीसिया को सिखा रहा है कि आनंद से दो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, आनंद से दो, मगर कुड़कुड़ा के न दो। अरे नहीं जबरदस्ती देनी पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा इस बार, ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हमें आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए देने में। सोचो ना, एक आदमी को मैंने बताया, कई बार बताया, वही बार परमेश्वर अगुवाई करता है। 2000 सैलरी 200 रुपया, फिर 50,000 सैलरी 500, कितना हो गया? 5,000। तो जब 50,000 हो गई तो उसको ज्यादा लगा 5,000। 5,000 थोड़े नहीं होते, 200 रुपया दे दिया। 5,000 जब देना पड़ा, अब तो सबको पता है, तब उससे ज्यादा लगा। उसने बोला था 500 का जाके कि 5,000 थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने। तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरी सैलरी फिर से 2,000 हो जाए, ताकि तो 200 दे सके बड़े आराम से। तो क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अरे बाप रे 5,000, इससे तो मैं ये कर सकता हूँ, इससे मैं ये कर सकता हूँ। उसको 2,000 नहीं दिख रहे हैं, और 45,000 घर में रखे वो उसके पास वो नहीं दिख रहे हैं, ये 5,000 दिख रहे हैं। सुनो, कई बार शैतान ऐसा लाएगा, आपको उन पैसों की तरफ फोकस करेगा जो परमेश्वर का है, जो आप देते हो। बोलेगा इतना दे रहे हो, इससे तो ये हो सकता है, इससे तो ये हो सकता है, इससे तो ये हो सकता है। वो अवश्य लाएगा, वो करता ही है। क्यों? क्योंकि आशीष का जो स्रोत है वो परमेश्वर, जो आशीष का स्रोत है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दे, शैतान चाहता है वो हम अपने पास रखें, और ऐसा करता ही करता है। मगर जब हम आनंद से देते हैं, जब प्रेम से देते हैं, तो दशमांश का सब कुछ भी देंगे तो भी हमारे दिल में आनंद रहेगा। उदाहरण है बाइबल में, ऐसा नहीं है। याद है वो बुढ़िया नहीं बोल सकते, विधवा है वो, जिसने 2 दमड़ी दी थी, याद है मरकुस के 12 अध्याय में। और यीशु मसीह चुपचाप देख रहे थे लोग कितना दे रहे हैं, और वचन लिखा वहां बहुत लोगों ने दिया, खूब सारा डाला। मगर वो भाई पता नहीं जहां भी लाई होगी, कैसे भी करके दे रहे थे। अच्छा, पहले नोट नहीं चलते, कागज वाले पैसे नहीं चलते, सोने चांदी तांबा जो जैसा होता चलता, तो लोग ऐसे थैली लाते थे, मतलब ऐसा भर के। याद है कोरोना में किसी का मैरिज था, किसी का शादी था, और शादी के लिए वो पैसे लेने गया बैंक, और बैंक वालों ने उसको शायद 1 लाख के 10 के सिक्के दे दिए।
बाद में साथ फोटो आए थे, मुझे अमाउंट बराबर पता नहीं है कितने के सिक्के थे, और वो बोरी भर के लिए जा रहा था सर पे रखे हुए। पर नोट होते तो सर पे रखने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब सिक्के ही चलते थे तो कोई 2000 सिक्के लाएगा तो बड़ी थैली होती। मगर जब ये बुढ़िया आई, लोगों के बड़े बड़े थैले, इसको देखे चुपचाप चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे, चेले अपना अपना काम कर रहे इधर उधर, कुछ नहीं बोल रहे। पर जब वो आई, जब औरत आई, बूढ़ी थी जवान थी पता नहीं, पर विधवा परमेश्वर का वचन कर, जब वो आई और उसने दो दो सिक्के निकाले, ऐसे डाले। जब सिक्के डालते तो खनक आती ना, खनक के जब उसने 2 सिक्के डाले, तब यीशु ने चेलों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सब आओ, सब इधर उधर अपना अपना काम करो, या फिर देख रहे हो जो भी, उनको लगा होगा क्यों बुला रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने नजदीक बुलाया, चलो हम लोग मरकुस के 12 में जाएंगे कुछ समय के लिए। मरकुस के 12 में जल्दी से, मरकुस के 12 41 से 44 में आपको नए नियम में पेज नंबर 72 पे मिलेगा। बात करके लिखा है वचन 41, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख, एक चीज नोट किया आपने कभी, जब यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में गए कभी बैठे नहीं है, उन्होंने मुंह खोला, लोगों को संदेश दिया, लोगों से बात की। आज वो चुपचाप बैठा है, थोड़ा अलग नहीं लग रहा? आज वो चुपचाप बैठा है क्योंकि आज वो देख रहा है कि लोगों का हृदय, हार्ट कैसा, परमेश्वर के प्रति उनका हृदय कैसा है, और वो देख रहा है। क्योंकि आप और कहीं नहीं देखोगे, जब भी परमेश्वर के भवन में देखोगे वो बात करते हुए देखोगे उसको, ठीक है। तो लिखा है कि वो भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार डालते हैं, कितना डालते ही नहीं बोल रहा, वचन ही नहीं कहता किस प्रकार डालते, ये लिखा है। और आगे लिखा, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, यानी बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली। बाइबल इस विधवा को कंगाल बोल रही है, धनी नहीं बोल रही है। कंगाल शब्द मतलब कुछ नहीं है उसके पास, निर्धन है, कंगाल है। आकर उसने 2 दमड़ियां डाली जो एक अधेले के बराबर थी, यानी 1 पैसे के बराबर भी उनका मूल्य नहीं था जो उसने डाला। आगे देखो 43, तब उसने यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर, अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अभी तक लोग बहुत डाल रहे थे, मगर इस विधवा स्त्री ने जो डाला, इसके बाद यीशु ने शिष्यों को बुलाया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और सब आए। सबके मन में सवाल होगा, क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, अब क्यों बुला रहा है, इसके डालने पर क्यों बुला रहा है। तब यीशु ने बोला, क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात इस बात को क्लियर भी किया गया, जो कुछ उसका था यीशु ने क्लियर किया इस बात को, अर्थात मतलब अपनी सारी जीविका डाल दी। यानी जो उसके पास जमा पूंजी थी, कंगाल होने के नाते उसके पास 2 दमड़ियाँ थी, पर यही उसकी जीविका का साधन था, उसने परमेश्वर पर भरोसा रख के वो भी डाल दिया। क्या यह दशमांश था? कितने लोग, क्या यह दशमांश था? दशमांश लोग डाल रहे थे, इतना बड़ी बड़ी थैली डाल रहे थे, बड़ी थैली, क्योंकि अमीर सेठ लोग आते थे अपने हिसाब से डाल रहे, परमेश्वर ने उनका भी आदर किया, ठीक है तुम्हें जो आज्ञा दी गई तुम करो। मगर जब इसने डाला, तब उसने शिष्यों को बुलाया, आओ देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें इसने क्या किया। इसने दशमांश नहीं दिया, ये प्रेम भेंट है जो दशमांश से बढ़ के है, और जो दशमांश से बहुत आगे जाती है। इस विधवा ने किया होगा, और उसने यीशु ने चेलों को सिखाया, दशमांश देने जब तक दे रहे थे नहीं बोला, मगर ये दिखाया कि तुम सीखो प्रेम भेंट देना, क्योंकि जरूरी है। अब नए नियम में अफकोर्स वो नियम है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये सीखो प्रेम से देना, और जो इसके ऊपर जाता है, जो दशमांश से ऊपर जाता है। और इस बात को
इस बात को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाद में अपने सेवक यानी अपने दास पौलुस के द्वारा क्लियर किया, जो हम लोगों ने वचन पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय वचन 6 और 7 देखते हैं। क्या कहता है? 6 में क्या कहता है? जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। ये बोने और काटने का सिद्धांत है जो प्रेम का है, क्योंकि लोग जबरदस्ती खेती किसी से नहीं करा सकते। किसान प्रेम से बोता है। किसी ने देखा? हाँ, कभी कभी बेमन कर सकता है, मजबूरी एक अलग बात है, और वो प्रेम करता है अपने खेतों से। हाँ, प्रेम से करता है। और जब प्रेम से करता है तो आनंदित तब होता है जब वो फसल घर लेके आता है, फसल घर लेके आता है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है जो हमें आशीषित करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। दशमांश देना नियम है, पर प्रेम से देना ये प्रेम का सिद्धांत है जो परमेश्वर के लोग, हम और आप सीखते हैं और इस हिसाब से करते हैं। और बहुतों ने ऐसा किया भी है, बहुतों ने ऐसा किया है। नाम कई सारों के हैं, कई सारे लोगों के विषय में हम बात कर सकते हैं, परंतु समय का देखते हुए सिर्फ एक इंसान के विषय में बात करेंगे जिसने ऐसा किया, और उसके विषय में आप जानते हो, पूरी दुनिया का बच्चा उस इंसान से परिचित है। शायद इंसान से परिचित ना हो पर उसके प्रोडक्ट से परिचित है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है? और जिसका नाम है मिस्टर विलियम कोलगेट। ठीक, ये वो व्यक्ति है। इनका जन्म इंग्लैंड में 1883 में हुआ था, कैंट एरिया में। इंग्लैंड के कैंट एरिया में इनका जन्म हुआ था, मगर 1798 में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर कई सारी दिक्कतें हो रही थी, आर्थिक तंगी थी, उनके पिता को काफ़ी समस्या हो रही थी। वो इनका परिवार जो है अमेरिका में शिफ्ट हो गया, और अमेरिका में गए तो और ज़्यादा दिक्कत, और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ प्रवासी थे। प्रवासी मतलब कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नया सेटअप करना। तो वहाँ पिता को जो काम मिला वो कर रहे थे। ये विलियम कोलगेट ये छोटी उम्र के थे, इनको काम करना पड़ा किसी कारखाने में, काम कर रहे थे। वो कारखाना जिसमें काम कर रहे थे वो साबुन बनाता था और मंजन बनाता था। साबुन मंजन का एक छोटा सा कारखाना था, वहाँ पर एक काम कर रहे थे, कम सैलरी में काम करते थे, मगर वहीं पर उन्होंने सीखा, ये सब सीखा, मंजन बनाना और साबुन बनाना। और फिर आगे 1806 में, सन 1806 में उन्होंने एक छोटे से काम से शुरुआत की, और उस अपनी कंपनी का शुरुआत किया, मतलब छोटा सा एक काम शुरुआत किया, और उन्होंने वही बनाना शुरू किया जो उन्होंने सीखा था। क्या सीखा था? साबुन बनाना और मंजन बनाना। एक चीज़ और बढ़ा दी उन्होंने, हाँ, एक प्रोडक्ट और बढ़ाया था उन्होंने। और कुल मिला के मुख्य इनका बिजनेस यही था कि साबुन और, मैंने क्या बोला, मंजन नहीं, सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, साबुन और मोमबत्ती। वो कारखाना साबुन और मोमबत्ती बनाने का, मंजन बनाने का नहीं था, मंजन का नहीं था, साबुन और मोमबत्ती बनाने का था। तो इन्होंने शुरुआत की साबुन और मोमबत्ती बनाने, और ये जो है कंपनी धीरे धीरे चल गई। एक चीज़ और, सब कुछ करते हुए, काम करते हुए, कारखाने में अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हुए, सब कुछ करते हुए, कभी भी इन्होंने संडे सभा मिस नहीं की। परमेश्वर के भवन में जाते थे, संडे आराधना करते थे, सीखते थे। और जब इन्होंने खुद कमाना शुरू किया, यानी उस कारखाने में, तब से लेकर के जब उन्होंने अपना भी काम डाला, परमेश्वर के साथ विश्वासियों के बने रहे 10 माह। आगे आप जानते हैं, कहानी लंबी हो सकती है। तो परमेश्वर ने बुद्धि दी, समझ दिया, वो काम चल पड़ा, किसका? साबुन और मोमबत्ती का। फिर इन्होंने और कामों में हाथ डाला, और चीज़ों में, और चीज़ें बनाने की कोशिश की, और कई सारे प्रोडक्ट इनके आते हैं। काम जब इनका बढ़ गया और ज़्यादा, तो इनकम काफ़ी आने लगी। जो बहुत गरीबी थी, अब पैसा काफ़ी हो गया, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ हो गया। तो परमेश्वर ने अगुवाई की कि अभी मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि इन्होंने 25% देना शुरू किया परमेश्वर के भवन में, 25% देना शुरू किया। और परमेश्वर देख रहा था इनकी वजह, ईमानदार थे और फिर पूरे मेहनती थे अपने काम में। और कहानी को छोटा करते हुए हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इनका काम बढ़ा, और कुछ ज़्यादा बढ़ गया, पूरे अमेरिका में गया, अमेरिका से बाहर निकला, और आज
आज की बात करें अगर, तो पूरी दुनिया में कोलगेट कंपनी है जो अब मंजन के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। साबुन और मोमबत्ती का तो पता नहीं, पर मंजन में ये टॉप 1 पर आ गए हैं। ठीक? और मैंने सर्च किया गूगल में, इन सारी चीज़ों को निकाला कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा टॉप 1 पे जो मंजन बिकता है वो कौन सी कंपनी का है। तो पता चला पूरी दुनिया के आधी मार्केट पर कोलगेट का कब्जा आज भी है। आधी में बाकी सब है। आधी मार्केट में और पूरी दुनिया के मार्केट में आधी मार्केट में कोलगेट कब्जा आज भी है। मतलब कब्जा मतलब कोलगेट का मंजन आज भी बिकता है। अब मिस्टर कोलगेट इस दुनिया में तो नहीं है, मगर जब इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा तब इन्होंने एक निर्णय और लिया कि अब मैं 90% दूंगा। कितना दूंगा? 90%। अब 10% मैं अपने पास रखूंगा, 90% परमेश्वर करूंगा। क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं कारखाने में काम करता था, मेरी इतनी सी सैलरी थी, परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाया है, उसने बढ़ाया है, उसका पैसा है, उसके काम में आना चाहिए। हमारे काम के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे रहने के लिए बहुत कुछ। तो ये क्या था पता? ये वो प्रेम है जो नियम से ऊपर जाता है, नियम में बंधा नहीं रहता है। और ये नियम ये नियम परमेश्वर ने किसको दिया? पुराने नियम में नहीं, ये नए नियम में देखने में मिलता है। हम प्रेम से देते, ये प्रेम है, परमेश्वर को प्रेम से देते और आनंद से देते। इसमें कोई रूल्स नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये प्रेम से। जब हम प्रेम से करते हैं, क्योंकि वचन यही कहता है कि परमेश्वर को तो अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में आशीष देगा। तो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं और ऊंचा उठाते हैं और पलट के जब हम परमेश्वर को देते हैं, देना पता क्या? धन्यवाद है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि कोलगेट को पता था वो क्या था, लंदन से आया, अमेरिका में क्या था उन्हें पता था, पर अब वो क्या है वो भी उन्हें पता है। तो वो जानते थे क्या थे, क्या हैं और किसकी वजह से, तो उन्होंने दिल से दिया। एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मगर समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था का 15:10 कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वो तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। ये व्यवस्था विवरण का वचन है। किसको दिया गया? उस समय किसको दिया गया था? इजरायलियों को, मूसा के द्वारा। क्या ये वचन आज पूरा नहीं हुआ? एक चीज और ध्यान रखना, इजरायली कभी भी कंगाल नहीं रहे, कि जब जब रहे परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। हाँ, तकलीफ उठानी पड़ी इनके अपने पाप की वजह से, मगर ये बहुत अमीर थे। दूसरे वर्ल्ड वार में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी देखते हैं कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र देशों को बहुत हेल्प किया, इंग्लैंड को बहुत मदद किया। आज भी ये बहुत अमीर है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो बैंकें इन्हीं की हैं, और बुद्धि भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो निकलती हैं, मतलब जो इवेंट, जो आविष्कार होते हैं, ज़्यादातर यहूदियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है। नीति वचन हम लोगों ने पढ़ा, तो वो बुद्धि देता है, वो आशीष देता है, मगर हमसे ये भी चाहता है कि हम उसे धन्यवाद देते रहें, और हम उसे कुड़कों पर ना दें, पर धन्यवाद से दें, प्रेम से दें, क्योंकि प्रेम का सिद्धांत परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाहता है। 10 नियम पुराने नियम का था, आज प्रेम का सिद्धांत है। और वही वचन क्या कहता है? जो जितना बोएगा वो, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो जब हम बोते हैं, अगर किसान ने थोड़ा बीज बोया तो थोड़ी फसल काटेगा, ज़्यादा बीज बोएगा तो ज़्यादा काटेगा। उनके पास मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास खेत सीमित होते हैं। तो परमेश्वर हमारे खेतों को भी बढ़ा सकता है, कहने का मतलब ये है हमारे इनकम के सोर्स को भी बढ़ा सकता है, यदि हम विश्वास योग्य है तो। और ये देना जो है परमेश्वर को, ये क्या है पता? ये वो है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, उस पर भरोसा रखते। सारपत के विधवा ने एलिया के वचन पर भरोसा किया और उसने किया, हमने उसका परिणाम को देखा। उस विधवा ने जो 2 दमड़ी डाली, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा, मुझे कोई रोटी देगा या नहीं देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने दिया। कोलगेट ने बहुत दे दिया परमेश्वर, अब सब तेरा, तू संभाल। और कितने सारे उदाहरण।
वो स्त्री जिसने इत्र तोड़ दिया था वो भी प्रेम भेंट था यीशु के सर पे। तो हम जब प्रेम से देते तो हमारे देने का भाव जो हृदय से हम देते परमेश्वर वो जानता है। और ये इसलिए रखा गया, ये परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि कलीसिया और आपका दोनों का आशीष मिले। और ये परमेश्वर ने नियम रखा है, और ये जब हम पालन करते हैं तो परमेश्वर ने धरती पर भी ब्लेस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज अभी आपने डाला उधर आ जाएगा, कहीं मिल जाएगा पड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम विश्वास से करते हैं, परमेश्वर अपने समय में ब्लेस करता है, समय में ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि फसल को उग के तैयार होने में भी समय लगता है। ध्यान रखें एक चीज़ और, फसल को तैयार होने तक, काटने तक उसमें किसान का काम रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने काम में मेहनत करनी है, हमें अपने काम में मेहनत करनी, ईमानदार रहना और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करना। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने हमारे आपके लिए क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। वचन क्या कहता है? जिसने इकलौता पुत्र दे दिया वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा? वो देगा, वो देगा। देने के लिए धरती पर आया, और हमें आपको समझने की जरूरत है। और जो हमारा काम वो हम करें तो परमेश्वर अपना काम कर लेगा। समझ रहे? उस बच्चे से रोटी ली, चेलों को दी, प्रभु के पास पहुंची, वापस जब लौटी तो बदल चुकी थी। तो जब हम परमेश्वर को पास देते, जब रिटर्न आता तो बदल जाए, बढ़ जाए। चलिए प्रार्थना। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद आज के इस समय के लिए परमेश्वर, इस संदेश के लिए पिता जो आपने हमें दिया है। प्रभु धरती पर कई सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, और कई बार आपके बच्चे बहुत सारी तकलीफ परेशानियों से गुजरते हैं। प्रभु आप चाहते हो कि आपके बच्चे धरती पर भी आशीषित हों, धरती के वस्तुओं से, धरती के धन से भी, क्योंकि इजराइल कभी भी इन सब चीज़ों के अभाव में नहीं रहा। अगर रहा भी है तो वो अपने पाप की वजह से। पर जब जब उन्होंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया तब तब आपने उनके बहुत ही भरपूरी से, प्रभु आपने उन्हें बहुत ही भरपूरी से दिया है। प्रभु आज यही चीज़ हमें सीखना है परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा है परमेश्वर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे प्रभु धरती पर भी एक ऐसा जीवन जिए जिनमें उन्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तकलीफ का सामना करना पड़े। पर आप चाहते हो कि जो उनके पास है थोड़ा है पर वो आपको दे, ताकि रिटर्न में जब मिले तो प्रभु आशीषित हो, वो बढ़ के मिले। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप अपने लोगों के हृदय को जानते हो। कई सारे लोग प्रभु दिल से देते हैं, प्रभु आप जानते हो पिता। तो परमेश्वर आपने कहा कि धीरज रखो, धीरज से आशा उत्पन्न होती है। प्रभु हम विश्वास से करते हैं परमेश्वर, और फसल कटने का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि आप बीज देते हो प्रभु, आप फसल को बढ़ाते हो, आप पानी देते हो परमेश्वर। वचन कहता है कि जब तक फसल कट के घर नहीं आ गई तब तक उस घड़े में से मैदा खत्म नहीं हुआ, न कुप्पी में तेल बता। आपका काम है परमेश्वर। प्रभु यीशु, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, फिर आप प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन को आप जानते हो परमेश्वर, हर एक भाई बहन के हृदय को जानते हो प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं कि जो जिस भाव से देता है परमेश्वर, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप उन्हें ब्लेस करो, हर एक को ब्लेस करो परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु इन्हें प्रोवाइड करो पिता, क्योंकि आपने क्रूस पर जान दी है परमेश्वर, आपने उद्धार दिया जो सबसे कीमती है प्रभु, आपने स्वर्ग में जगह दी परमेश्वर, आपने अपने राज्य का वारिस बनाया परमेश्वर। प्रभु आपने किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके लहू के सहभागी हैं परमेश्वर, हम संतान हैं पिता, और आप राजा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हम राजा के संतान हैं। तो प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम समझ पाएँ आपकी हर वो इच्छा जो इस विषय में है। धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को संभालना अपने वचन से प्रभु यीशु अगुवाई करना परमेश्वर, और प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक को आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना तुम पर होगा हरा सफल, मेरे शत्रु का निशाना तुम पर होगा हरा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रचेगा
तो वापस समझ पाए, समझ में आया? कोई सवाल हो तो आप बातचीत कर सकते हैं बाद में हम लोग। पर जब हम दिल से परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि ये जो 10 मास का नियम है ये परमेश्वर ने हमें दिया है और हम करते हैं, पर प्रेम से देने का सिद्धांत जो है वो उससे बढ़ के है। इसीलिए परमेश्वर ने शिष्यों को बुलाया, तब जब उस स्त्री ने 2 दमड़ियाँ डाली, उसके पास कुछ नहीं था, पर यीशु ने वो कंगाल थी पर उसने दिया, और परमेश्वर ने उसे उसके इस देने को वह शिष्यों को बुलाया और बोला इसको देखो। इसके पहले उनको नहीं बोला जो अमीर हो गए इधर आ, ये देख कितना डाला, इतना बड़ा गठरी था, या वो देख गधे पर लाद के लेके आ रहा सिक्के उसमें डाल दिया पूरा, उसमें नहीं बुलाया। 2 सिक्के जब दिया उसमें बुलाया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा इसने इस 10 मास के नियम से बढ़ के दिया है और वो उसकी पूरी पूंजी है। तो जब हम देते हैं तो परमेश्वर देता है। ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी कृपा दया के लिए परमेश्वर। प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर, जब हम विश्वास योग्यता से आपके इस प्रेम को सीखते परमेश्वर, आपको प्रेम से देना सीखते हैं, तो प्रभु आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हो पिता। तो प्रार्थना करते हैं हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, तो जो सुन रहे हैं प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप उनके हृदय को जानते हो, उनके जीवन को जानते हो, आप अपने स्वर्गीय भंडार स्वर्गीय आवश्यकताओं को पूरी करना परमेश्वर, आपके वचन में बढ़ाना और अपनी महिमा लेना। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन।